कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह कि आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक की स्टडी करेंगे जिसका नाम है चीफ ओर्स ऑफ सल्फ़र एंड हाउ सल्फ़र इज़ एक्सट्रैक्टेड। कि सल्फ़र की जो बड़ी बड़ी ओर्स हैं उनका नाम क्या है और इसके अलावा उनमें से हम सल्फ़र को कैसे अलग कर सकते हैं। देखें, जो चीफ ओर्स ऑफ सल्फ़र हैं, सबसे पहले हम और को समझ लेते हैं कि और क्या होती है। और असल में वो मिनरल्स होते हैं जिसमें से हम मेटल्स को अलग करवा सकते हैं। अगर मैं सिंपल ज़बान में बात करूं कि ओर्स वो मिनरल्स हैं जिनमें से हम मेटल्स को अलग कर सकते हैं। तो देखें, आयरन पायराइड्स हैं, इसमें भी सल्फ़र मौजूद है। कॉपर के पायराइड्स हैं, इसमें देखें ये कॉपर के सल्फ़ाइड, ये मेरे पास आयरन के सल्फ़ाइड, इसमें भी सल्फ़र मौजूद है। यहाँ से भी हम इसको अलग करवा सकते हैं सल्फ़र को। फिर हमारे पास गैलीना है, इसमें लेड के सल्फ़ाइड है, इसमें भी सल्फ़र मौजूद है जिसको हम अलग करवा सकते हैं। फिर हमारे पास है चाइना बार, ठीक है, सिन्ना बार। तो ये जो है इसमें से भी जो हम उसको अलग करवा सकते हैं। जैसे मर्करी के सल्फ़ाइड्स हैं, सल्फ़र को अलग करवा सकते हैं। फिर हमारे पास ऑर्पीमेंट, तो ये आर्सेनिक के सल्फ़ाइड हैं, इसमें से भी हम सल्फ़र को अलग करवा सकते हैं। फिर है जिप्सम। तो आपने ये नाम याद करने हैं और उनके फार्मूलाज याद करने हैं, ठीक है। तो ये वो ओर्स हैं जिनमें से हम सल्फ़र को अलग करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की तरफ। कहते हैं दिस प्रोसेस इज़ यूज फॉर गेटिंग द सल्फ़र फ्रॉम द अंडरग्राउंड। हमारे ज़ेर ज़मीन जो है सल्फ़र की ओर्स मौजूद हैं, वहाँ से मैंने सल्फ़र को निकालना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या काम करेंगे? इसके लिए हम ये काम करेंगे, देखें हमारी ज़मीन में ना, ज़मीन बेड्स की सूरत में होती है, तहों की सूरत में होती है, ठीक है। हमारी ज़मीन में बेड होते हैं, बेड्स से बने होते हैं, तहें होती हैं। तो कहता है आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। आप अपनी ज़मीन में ड्रिलिंग करोगे, जैसे हम दीवार में ड्रिलिंग करते हैं, इसे आप अपनी ज़मीन में ड्रिल करेंगे, लेकिन बड़े सुराख वाली जो है ना, आपने ड्रिलिंग करनी है। और उसमें से 4 कॉन्सेंट्रिक पाइप्स को गुजारना है। कॉन्सेंट्रिक पाइप्स की डायग्राम मैं आपको इस लेक्चर के एंड में भी दिखा दूंगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक पाइप ऐसे होती है कि देखें, ये एक पाइप है, इसके अंदर एक और पाइप है, इसके अंदर एक और पाइप है और एंड में एक और पाइप है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक पाइप। कैसे? एक हमारे पास बड़ा पाइप होगा, उसी के अंदर एक छोटा पाइप होगा, ठीक है, उसके अंदर एक और छोटा पाइप होगा और फिर उसके अंदर एक और छोटा होगा। टोटल 4 पाइप्स होंगे जिनको हमने गुजारना है और सल्फ़र के ओर्स तक पहुंचाना है। ज़मीन में सल्फ़र की ओर्स मौजूद हैं, इन पाइप्स को हमने वहाँ तक पहुंचाना है ज़मीन के अंदर, ठीक है। तो कहता है जो इनर मोस्ट पाइप है इज़ यूज टू सेंड कंप्रेस एयर एंड द नेक्स्ट पाइप टू इट इज़ यूज टू पास द स्टीम विच मेल्ट्स द सल्फ़र। ये जो हमारे पास सबसे अंदर वाली पाइप है, इसमें से हम क्या गुजारेंगे? कंप्रेस्ड एयर गुजारेंगे, ठीक है। ये हमारी ओर तक पहुंच रही होगी। इसके बाद जो हमारे पास जो पाइप है, उस पाइप से हम किसको गुजारेंगे? स्टीम को गुजारेंगे, ताकि सल्फ़र को मेल्ट किया जा सके ज़मीन के अंदर ही, ठीक है। तो सल्फ़र मेल्ट भी हो जाएगी, सल्फ़र को हवा भी मिल जाएगी, ज़ेर ज़मीन हीट भी होगी, ठीक है। फिर कहता है कि जी मोल्टन सल्फ़र एंड इट्स अमल्जन विद वाटर फ्लो आउट ऑफ द थर्ड पाइप। कहता है कि जी जो हमारे पास पिघली हुई सल्फ़र है और पानी है, ठीक है, ये अमल्सिफाइड हालत में होगा, अमल्जन की हालत में होगा। अमल्जन क्या होते हैं? 2 इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कोई बात कर रहा है कि मेरे पास मेल्टेड सल्फ़र है और मेल्टेड सल्फ़र और पानी है, तो हो सकता है वो दोनों आपस में हल ना हो रहे हों। जब 2 लिक्विड्स आपस में हल ना हो रहे हों, उसे हम क्या कहते हैं? अमल्जन। तो मेल्टेड सल्फ़र विद वाटर हमने कहाँ से निकाल लेनी है? थर्ड पाइप में से निकाल लेनी है, ठीक है। द आउटर मोस्ट पाइप अलाउ द अनयूज स्टीम टू बी रिमूव। जो अभी भी स्टीम जिसने अभी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया, मतलब जिस स्टीम को हमने सेकंड पाइप में से गुजारा था,
और उसने अपने प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया, ठीक है, उसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। कहता है अमल्सिफाइड सल्फर को इज ट्रांसफर टू द लार्ज सेटलिंग टैंक वेयर इट इज सॉलिडिफाइड ऑन कूलिंग। तो इसी अमल्सिफाइड सल्फर को हम एक सेटलिंग टैंक में ले जाएंगे जहाँ पे इसको ठंडा करेंगे और हमारी जो मेल्टेड सल्फ़र है ये सॉलिड सल्फ़र में कन्वर्ट हो जाएगी। कहता है इस प्रोसेस से हमें जो सल्फ़र हासिल होती है वो कितनी हासिल होती है, 99% हमें सल्फ़र हासिल होती है, जिसको हम मज़ीद भी प्योरीफाई कर सकते हैं। तो आपको पता लग गया सल्फ़र की ओड्स ये हैं जिनके आपको नाम याद करने हैं, जिनके आपको फार्मूलाज याद करने हैं, ठीक है। फिर जो है किस मेथड के थ्रू जो है हम सल्फ़र को अलग कर सकते हैं। देखें जो मेथड है वो ये है कि हमने क्या काम करना है, फ्रेश जो मेथड है हमारे पास उसमें हमने क्या काम करना है कि सबसे पहले ज़मीन को में ड्रिलिंग करनी है, उस ज़मीन में ड्रिल करने हैं जहाँ पे सल्फ़र की ओर्स मौजूद होंगी। ड्रिल करने के बाद उसमें से एक कंसेंट्रिक पाइप गुजार देनी है, जो कि असल में कितनी पाइप्स हैं, 4 पाइप्स हैं। एक पाइप में से कंप्रेस्ड एयर गुजर रही होगी, दूसरी पाइप में से स्टीम गुजर रही होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ ज़ेर ज़मीन हमारी जो सल्फ़र है वो मेल्ट होगी, और जो है थर्ड पाइप में से जो है हमारी जो अमल्सिफाइड सल्फ़र है, ठीक है, उसको हम निकाल लेंगे बाहर, और चौथी पाइप में से क्या है हम अनयूज स्ट्रीम को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास तरीक़ाकार है। अमल्सिफाइड सल्फ़र का मतलब ये है कि मतलब वो सल्फ़र किसी दूसरे लिक्विड में, जैसा कि यहाँ वो पानी की बात कर रहा है, उसमें हल नहीं होगा, ठीक है। अमल्जन का मतलब ये होता है कि 2 लिक्विड्स आर इमिसिबल। तो इसी अमल्सिफाइड सल्फ़र को हम कहाँ ले जाएंगे, एक सेटिंग टैंक में ले जाएंगे, वहाँ हम इसको जाकर ठंडा करेंगे और इसको सॉलिड हाल में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस प्रोसेस के थ्रू हमें 99% तक सल्फ़र हासिल हो जाएगी, जिसको हम मज़ीद भी प्योरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास फ्रेश मेथड था, मगर मज़ीद जो है कहते हैं कि जी सल्फ़ाइड और सल्फ़ाइड ओर्स, द सल्फ़ाइड ओर्स आर यूजली ट्रीटेड टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स। तो कहता है असल में जो है ना, ये सल्फ़ाइड ओर्स का मकसद क्या है, यहाँ से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके नतीजे में हमें कौन सी गैस हासिल होती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस हासिल होती है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। ये रोस्टिंग जो है मेटल की एक्सट्रैक्शन का एक प्रोसेस है, ठीक है, जो कि बड़ा डिटेल्ड प्रोसेस है। हम उसको स्टडी नहीं कर रहे, तो इसमें फ़िलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि हम सल्फ़ाइड और से मेटल को अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके नतीजे में हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस भी हासिल होती है, ठीक है। समटाइम इट बिकम्स नेसेसरी टू रिड्यूस सल्फ़र डाइऑक्साइड टू सल्फ़र। तो कभी कभार ये भी हो सकता है कि हम उसी सल्फ़र डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट करवा दें, सल्फ़र में कन्वर्ट करवा दें। तो इस पैराग्राफ का क्या मकसद है, इस पैराग्राफ का यही मकसद है कि हम सल्फ़ाइड और में से मेटल को अलग कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारा काम किस में करेंगे, ये हम एक रोस्टिंग प्रोसेस में करेंगे, ठीक है। मेटल की एक्सट्रैक्शन का एक प्रोसेस होता है रोस्टिंग, और उस रोस्टिंग प्रोसेस के दौरान जहाँ पे हम मेटल की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, मेटल्स को अलग करा रहे हैं, वहाँ पे हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस हासिल होगी। इसी सल्फ़र डाइऑक्साइड से भी हम सल्फ़र को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो हमें हासिल हुई रोस्टिंग प्रोसेस से ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, उसको हम कार्बन के साथ ट्रीट करवाते हैं, हमें क्या हासिल हो जाती है, सल्फ़र हासिल हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज़ करा देते हैं, ठीक है। तो मेटल की एक्सट्रैक्शन के दौरान हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड हासिल होगी रोस्टिंग प्रोसेस में, उसको हम कार्बन के साथ ट्रीट कराएंगे, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी, और हमें क्या हासिल हो जाएगी, सल्फ़र हासिल हो जाएगी। असल में जो प्रोसेस क्या होगा वो इस तरह का, वो कहता है प्रोसेस होगा कि कैल्शियम के सल्फ़ाइड्स वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलते हैं, ठीक है। ये देखें Ca और ये CO3 बन जाएगा, और पीछे हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन के सल्फ़ाइड्स। यही हाइड्रोजन के सल्फ़ाइड्स फिर ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं, क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं सल्फ़र, ठीक है। तो अगर हमने कैल्शियम के सल्फ़ाइड से सल्फ़र हासिल करनी हो तो उसका प्रोसेस ये है, ठीक है, कि कैल्शियम के सल्फ़ाइड्स क्या काम करेंगे
ये वाटर के साथ मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलेंगे, क्या कर देंगे, कैल्शियम के कार्बोनेट बना देंगे और ये H2S हाइड्रोजन की सल्फाइड बन जाएंगे। इसी हाइड्रोजन के सल्फाइड को आपने ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवाना है, हमें क्या हासिल हो जाएगी, सल्फ़र हासिल हो जाएगी, ठीक है। प्लस देखें 2H2 और O2 क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोसेस है सल्फ़र की एक्सट्रैक्शन का, ठीक है। तो आपने इसमें इन दोनों मेथड्स को देख लेना है कि किस किस तरीके से जो है आप सल्फ़र को अलग करवा सकते हो। एक में तो बाकायदा उसने आपको रिएक्शंस दिखाए हैं और एक में उसने आपको पूरा ऑपरेशन बताया है कि किस तरीके से हम सल्फ़र को अलग कर सकते हैं। गई है इस लाइन में, देखें मैंने शायद आपको बताया था कि हम सल्फ़र को मज़ीद प्योरीफाई कर सकते हैं, बल्कि इस लाइन में वो ये कह रहा है कि विदाउट प्योरीफिकेशन भी जो है हम सल्फ़र को इस्तेमाल कर सकते हैं, चूँकि 99% तक प्योर है। तो यहाँ पे इन दो प्रोसेस को देखने के बाद आपको समझ आ चुका होगा कि हम किस तरीके से सल्फ़र की ओर में से सल्फ़र को अलग कर सकते हैं, ठीक है। और आपने इस प्रोसेस को समझना है। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये जो कंसेप्टिक पाइप है इसकी मैं आपको डायग्राम वीडियो के एंड में दिखा देता हूँ, तो आई थिंक आपको समझ आ जाएगी किस तरह एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप और दूसरे पाइप के अंदर तीसरा पाइप, और फिर इसको ड्रिल करके सल्फ़र की ओस तक पहुँचाया जाएगा और सल्फ़र को वहाँ से अलग करवाया जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।